हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 के 12 नंबर प्रश्न से। इसके पीछे वाली क्लास में हम लोग 12 नंबर के पीछे वाले सही प्रश्नों को सोल्व कर चुके थे। चलिए आज 12 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं तो क्या रहा है। देखिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। एक बार और सुनिए, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। जो 6 से विभाज्य हो। आपको 40 धन पूर्णांक बताना है जो 6 से कट जाए। ठीक है, वो 6 से विभाज्य हो जाए। तो देखा जाए सबसे पहला क्या हो जाएगा बाबू, 40 संख्या लेनी है आपको ना, यहाँ लिख देना 12 नंबर क्वेश्चन है। पहले हो जाएगा 6, फिर 12, फिर 18, फिर 24। 40 धन पूर्णांकों को आपको लेना है। 40 धन पूर्णांक लेने का मतलब ये हुआ कि 40 हमारी एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार से 40 संख्या तो जाना है। मतलब 6 के 24, 240 तक जाना होगा आप लोगों को। कितना तक जाना होगा? 240 तक। और इसका योग आपको बताना है कि इसका योग होगा क्या। तो प्लस में कर दे रहा हूं। सबसे पहले इसके दो तरीका मैं आपको बताऊंगा कि दोनों शानदार होंगे अपनी जगह पे। ठीक है, अब देखिए इसमें a बराबर कितना दे रहा है आपको? 6। a बराबर दे रहा है 6। d बराबर दो समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर कितना दे रहा है बाबू? 12 में 6, 12 में से 6 निकल गया तो 6। लास्ट वाला पद आपको कितना दे रहा है? an बराबर दे रहा है आपको 240। कितना दे रहा है? 240। और n बराबर कितना दे रहा है? 40। यहाँ तो मैटर बिल्कुल ठीक है, आपको समझ आ रहा है। अब देखिए इसका योगफल बताना है आपको। योग का फार्मूला n/2 a प्लस an। क्या था? a प्लस an है ना। बस वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए। n/2 का n/2, n का मतलब 40/2। a क्या रखेंगे बाबू? 6 प्लस an कितना दे रहा है? 240 का 240। अब देखिए 40/2 गुणे, बताइए 240 रुपए में 6 रुपए जुड़ जाएगा, क्या होगा? 246। 246 काटिए वो 2 से, कितने बार जाएगा? 2 दूना 4। आप 20 का जो इसमें गुणा करेंगे, 2 छक्के 12 के 2 और 2 चौके 8, 8 एक 9, 2 दूना 4, 49, 20। अब क्या हो गया? आंसर हो गया। ये हमारा मेथड 1 हुआ बाबू। हम मेथड 2 ध्यान देंगे आप थोड़ा सा, है ना। आपको इसका योगफल बताना है। मतलब 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस कहां तक? 240 तक का योग आपको बताना है। 240 तक का योग बताना है। तो एक काम करेंगे, सब में से 6 कॉमन ले लेंगे। 6 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस 2, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 18। कहां तक जाएंगे आप? 40 तक जाएंगे। ठीक है, एक फार्मूला बनता है यहाँ पे, इसको ट्रिक समझ लीजिएगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n प्लस 1/2। n प्लस 1/2। ये दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इधर लिख दे रहा हूं। देखिए योग बराबर क्या होता है? n प्लस 1/2। अब देखिए बाबू, 6 जैसे है वैसे रन दीजिए। फिर n प्लस 1/2। n का मतलब कितना दे रहा है आपको? 40। और 40 में एक जोड़े क्या हो जाएगा? 41 बटे में 2। 2 त्याई 2 त्याई 6, 3 चौके 12, 12 हो गया। 12 एकम 12 के 2 और 12 चौके 48, 48 एक 49। एगो जीरो लगा दीजिए। 49 20 आपका क्या हो गया? देखिए इस तरीके से 49 20, इस तरीके से 49 20। इसमें कोई समस्या आप लोग को नहीं होगा। बड़ी आसानी से दोनों, यह भी तरीका लगा सकते हैं आप और यह भी तरीका लगा सकते हैं। दोनों तरीके से आपको सटीक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में कोई समस्या नहीं है आप लोगों को। बड़ी आसान भाषा हम समझ चुके हैं।
है ना। तो दोबारा इसको समझाना पड़ेगा हमको, दोबारा नहीं समझाना पड़ेगा। तो चलिए इनको मिटा के अगले प्रश्न को देख रहे हैं हम लोग कि अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं हम लोगों से। देखिए वो ध्यान समझिए अगला प्रश्न। आओ अभी उधर बैठिए, दिखाई नहीं दे रहा होगा, वहां चले जाइए। अब देखिए देखिए वो अगला 13 नंबर प्रश्न हमसे क्या कर रहे हैं, ये भी काफी आसान प्रश्न है। कर 8 के प्रथम 40 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 40 नहीं 15, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको गुणज मालूम होगा, गुणक मालूम होगा, बड़ी आसान भाषा में आप लोग सीखे उसको, नहीं सीखे तो रिवीजन तो मैं कर ही दे रहा हूँ। देखिए गुणज पे और गुणक पे जो हमारा प्ले लिस्ट देखेंगे बेसिक मैथ का ना, एक अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो मिलेगा, 4 से 5 मिनट का वीडियो है, काफी एग्जाम्पल देकर मैं इसको समझाया हूँ। इसलिए बेसिक मैथ सीखना बड़ा जरूरी है बाबू, है ना। बहुत जबरदस्त लाजवाब मैथ वो है, वो आप सीख गए समझिए आपका मैथ का काम ही खत्म हो गया। आज देखिए कोई विषय हार्ड इंसान को कब लगता है, जब वो उसको समझ नहीं पाता है। मान लीजिए कि हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ हमारे लिए आसान है, क्यों आसान है, मैथ हमको समझ में आ रहा है। अगर यही मैथ यदि हमको समझ में नहीं आता तो हमारे लिए सबसे हार्ड विषय क्या हो जाता, मैथ हो जाता। आप लोग खुद जब पढ़ाई करते हो तो देखते होंगे कुछ विषय को आप छोड़ के आगे निकल जाते हैं, कुछ विषय को बड़ा ध्यान से सीखते हैं, या पढ़ने जब बैठे तो अधिकांश हम उसी विषय को लेकर पढ़ेंगे। इसके कारण क्या होता है, कारण यही होता है कि वह विषय आपको समझ में आ रहा है। जब कोई विषय आपको समझ में आना चालू हो जाएगा मतलब वह विषय आप सबसे मजबूत आपका वो विषय हो जाएगा आपके लिए। तो समझ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा, बेसिक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। हर विषय का बेसिक होता है बाबू, केमिस्ट्री का भी कुछ बेसिक है, फिजिक्स का भी कुछ बेसिक है, मैथ का भी कुछ बेसिक है, हिंदी का भी कुछ बेसिक है। अब हिंदी में क ख ग घ आप जानबे ना करें, अब बोले कि हिंदी फराटा पढ़ पाएंगे कभी, कभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो पहले बेसिक समझना बहुत जरूरी है, हर चीज का बेसिक मेन होता है। वैसे मकान है, मकान का बेस नहीं हुआ है, जितना मजबूत नहीं होगा ऊपर वाला उतना मजबूत रहेगा। नींव कमजोर हो गया तो ऊपर वाला कमजोर तो होबे करेगा। हाँ तो पहले नींव मजबूत करिए। आपको देखिए सबसे आसान विषय आपको मैथ लगेगा और मजा आ जाएगा मैथ में। मैथ कुछ है नहीं, सबसे आसान मैथ है, बशर्ते आप उसका बेसिक जानते नहीं है। कई बच्चे अंडर वुड दे के भागने लगते हैं सब, अंडर वुड दिखाई दे दिया प्रश्न में और भागना उनके लिए कायरता काम करता है ना। तो भागना नहीं है, समझना है एक एक बात को। तो समझिए पहले गुणज के बारे में और गुणक के बारे में। गुणज और गुणक होता क्या है, यहाँ लिखूं बाबू गुणक, और फिर मैं और इधर कर दे रहा, दोनों बढ़िया समझा दे रहा हूं। देखिए गुणक, फिर क्या आ गया गुणज। दो शब्द होते हैं बाबू, जैसे मान लीजिए हम लिखे यहाँ पे, फिर टेढ़ा नहीं लिख रहे हैं, गुणज। देखिए मान ली लिखूं मैं कि 5 के गुणक का नाम बताइए, तो 5 को कौन कौन सी संख्याएं काट देंगी, 1 और 5। 6 के गुणक बताइए, 6 को कौन कौन सी संख्याएं काट देंगी, 1 2 3, फिर क्या हो जाएगा 6। 7 के गुणक बताइए, 7 को कौन कौन सी संख्या काट देंगे, 1 और 7। 8 के गुणक का नाम बताइए, 8 को कौन कौन सी संख्याएं काट देंगे, 1 2 4, फिर क्या हो जाएगा 8। ठीक है। फिर मान लीजिए मैं प्रश्न बोलूं कि 9 के गुणक का नाम बताइए, 9 को कौन कौन सी संख्याएं काट देंगे, 1 3, फिर क्या आ जाएगा 9। तो मतलब आप कह सकते हैं वे सभी संख्याएं दी गई संख्याओं के गुणक कहलाएंगी जो उसको विभाजित कर दे, जो उसको काट दे। ठीक है ना। तो गुणक बड़ा आसान से आप समझ लिया। गुणज का मतलब क्या हुआ बाबू, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि 5 का गुणज क्या होगा, 5 का गुणज, तो 5 का टेबल सीखिए, 5 के 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौके 20, कहां तक जाएगा बाबू, इनफाइनाइट तक। ठीक है। फिर मान लीजिए 6 का गुणज बताइए, 6 का गुणज, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौके 24, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। मान लीजिए बोल दूं आपको 7 का गुणज बताइए,
तो क्या हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौका 28। कहां तक जाएगा बाबू ये? इनफाइनाइट तक। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, गुणज का मतलब वे सभी संख्याएं दी गई संख्याओं की गुणज कहलाएंगी जो उसके पहाड़े में आएंगी। 6 का कोई गुणज आपसे पूछ रहे तो 6 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 7 का कोई गुणज पूछ रहे तो 7 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 10 का गुणज बोले तो 10 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। ये क्या हो जाएंगे, इसके गुणज हो जाएंगे। बात समझ में आप लोग को? गुणज का मतलब मान लीजिए कोई 20 का गुणज आपसे बोल दे कि 20 का गुणज क्या, तो 20 का टेबल पर 20 है कम 20, 20 दूना 40, 20 3 60, 20 चौका 80, वे सभी क्या हो जाएंगे, इसके गुणज हो जाएंगे। ठीक है, याद करने कुछ तरीका है, हम बनाए इसको, देखिए ध्यान से, नहीं बड़ा जल्दी बोलते हैं। बच्चों से पूछा जाता है कि गुणक के बारे में बताइए, तो खटाक दे बोल दे गुणज के बारे में। बोला जाए गुणज के बारे में तो खटाक दे गुणक के बारे में बोल देगा। या सही बोलबो करे तो कंफ्यूज रहेगा कि सही कैसे हो गया, कंफ्यूजन उसके मन में बना रहे। तो कंफ्यूजन बना ना रहे इसके लिए एक तरीका है, उसको ध्यान समझिए आप लोग। खाली देखिए, यहां भी गुण लिखा हुआ है, यहां भी गुण लिखा हुआ है, गुड़ गुण हटा दीजिए, गुण मीठा मीठा बाबा दलो कोनो अथी ना है। ठीक है, यहां लिखा हुआ है क, यहां लिखा हुआ है जो। अरे क और जो में जब वर्णमाला आप लोग सीखते हैं तो क और जो में पहले कौन आता है बाबू? क और जो में पहले कौन आते हैं? क पहले आते हैं, जो बाद में आते हैं। तो बताइए, देखिए 5 के पहले आ रहे हैं सब ना, ये 5 बराबर तो होबे करेगा। 5 के पहले आ, देखिए 6 के पहले आ रहे हैं सब, देखिए 8 के पहले आ रहे हैं सब, देखिए 7 के पहले आ रहे हैं सब, 9 के पहले, तो एक संख्या तो होबे करेगी जो है। देखिए सभी क्या है, इसके पीछे आ रहे हैं, मतलब पहले आ रहे हैं, तो क्या है, गुणक है। और जब बाद में आ रहा है ना, तो देखिए 5 यहाँ पे 5 के सब बाद में आ रहे हैं सब, 6 यहाँ पे 6 के बाद में आ रहे हैं सब, 7 यहाँ पे 7 के बाद में आ रहे हैं सब। तो बात हमें समझ में आ रही है? क पहले आएगा तो जो पहले आया क्या हो जाएगा, गुणज, जो बाद में आया क्या हो जाएगा, गुणक। कोई समस्या है इसमें? कोई समस्या नहीं। इसको मिटा दें हम, मिटा के इसको अब समझा रहे हैं आपको जो अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए उसको। अब देखिए आप लोग, इसका 13 नंबर प्रश्न मैं बता रहा हूं, समझिएगा। कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 15 गुणज आपको बताना है, किसके? 8 के। तो लगाए जाए इनको। 8 के प्रथम 15 गुणज क्या हो, कितना नंबर प्रश्न है बाबू? ये आपका 13 नंबर प्रश्न है। तो पहले क्या हो जाएगा, 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, कहां तक जाएगा बाबू? 15 गुणज, मतलब 15 अठे 120 तक जाएगा। तो सबके बीच में आप प्लस लगा दीजिए, सबका योगफल पूछ रहा है आपसे। देखिए योग योग योग, यह भी योग हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। अब बताइए थोड़ा सा आप लोग, इसमें a बराबर कितना दे रहा है? a बराबर दे रहा है 8, d बराबर दो समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। 16 में से 8 निकल गया तो 8। an बराबर आपको लास्ट पद कितना दे रहा है? 120। लास्ट पद कितना दे रहा है? 120। n बराबर कितना दे रहा है बाबू? 15। n बराबर कितना दे रहा है? 15। आपको यन का वैल्यू पूछे, यन बराबर सीखे थे आप n/2 a प्लस an, a प्लस an। n की जगह पे क्या रखेंगे? 15/2 और a मतलब 8, an का मतलब क्या हो जाएगा? 120। देखिए 15/2 का 15/2, 120 में 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 128 हो जाएगा ना बाबू। अब काटिए इसको, तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 15 चौके 60 का 0, अब 15 छक्के 90, 90 में 6 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 96। मेथड 2 से भी इसको आप लगा लीजिए, वो अभी काफी आसान है। देखिए क्या कर रहा है, एक नहीं 8 से स्टार्ट कर रहा है। 8 प्लस 16 प्लस 24 कहां तक जाएगा बाबू? 120 तक। अब एक बात बताइए आप लोग, इसमें 8 यदि आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, कहां तक मैटर जाएगा ये? 15/120 तक, है ना बाबू।
अभी एक फार्मूला हम लिखेंगे, प्रथम n पदों का योगफल। लिखना चाहे दोबारा भी आप लिख सकते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फार्मूला तो n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। अब एक बात बताइए, 8 हो गया, कितनी संख्याएं आपको लेनी है? 15 संख्याएं लेनी है, तो 15 गुणे 16 बटे में 2, 2 से काटिए तो बाबू, 2 चौके 8, ठीक है, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 6 होगा ना, और 16 छके 96, गुणा करेंगे 960, आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए यहां से भी 960, यहां से भी 960, दोनों तरीके से आपका आंसर कितना आ गया? 960, 960 मतलब 960 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत है बाबू? हाँ, कोई समस्या नहीं है ना? चलिए, कोई समस्या नहीं, समस्या होना भी नहीं चाहिए, है ना? इसके बाद समस्या हम कर दे रहे हैं आगे। देखिए समस्या का है, तब देखिए कितना नंबर प्रश्न बाबू? 14 नंबर प्रश्न को समझिए, काफी आसान प्रश्न भी है, मिटा दे रहे हैं इनको। देखिए 14 नंबर क्या कर रहे हो बाबू? कह रहे 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग बताइए। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग बताइए। शून्य के बारे में आप लोग को मालूम है ना? शून्य के बारे में कुछ बेसिक बातें ध्यान दीजिएगा बाबू। यहाँ आईएमपी फैक्ट देकर इस साइड में नोट कर लीजिएगा, आईएमपी फैक्ट। शून्य के नियम, शून्य के नियम, शून्य के नियम क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसको समझिएगा बाबू। पहला, शून्य क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है बाबू। दूसरी बात, शून्य की खोज किसने किया था? शून्य की खोज किसने किया था बाबू? आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। फिर सुनिए, शून्य का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, किसी भी अचर संख्या की पावर शून्य लगाने पर उसका मान 1 हो जाता है। माने 10 के पावर 0 का मान क्या होगा? 1, 11 के पावर 0 का मान 1, 12 के पावर 0 का मान 1, 13 के पावर 0 का मान 1, 1000 के पावर 0 का मान क्या हो जाएगा बाबू? 1। मतलब किसी भी प्राकृतिक संख्या के पावर आप 0 लगाइए, उसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये वाला है, इसको देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखिएगा। 0/1 का वैल्यू क्या होगा? 0, 0/2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0, 0/3 का वैल्यू 0, 0/5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इधर 0/1000 का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू? 0, 0/1000 का वैल्यू 0। इनफा 0 से लिखे ना बाबू, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसको देखिएगा, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे 1/0 का मान क्या होता है? इनफाइनाइट। 2/0 का मान क्या होता है? इनफाइनाइट। 3 के पावर बटे 0 का मान क्या होता है? इनफाइनाइट। 4/0 का मान क्या होता है? 4/0 का मान क्या होता है बाबू? इनफाइनाइट। 4 बटे या फिर ऐसे 1000/0 का मान क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है ना? इन 3 फैक्ट को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा एकदम, है ना? कभी भी पूछा जाए आप लोगों से तो खटाक दे इसका आंसर आपके दिमाग से निकल जाए कि हाँ यह इसका आंसर होता है। और देखिए थोड़ा सा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि शून्य न तो धनात्मक होती है न ही ऋणात्मक होती है। शून्य न तो धनात्मक होती है न ही ऋणात्मक होती है। मैं आपको प्रूफ करके इसको दिखा दे रहा हूं। आप लोग बच्चों ने संख्या रेखा सीखे होंगे। संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा बीच में क्या होता है? वो 0 होता है, इधर -1, -2, यह क्रम कहां तक जाता है? इनफाइनाइट तक। 1 2 3 4 यह क्रम कहां तक जाता है? इनफाइनाइट तक। ठीक है ना? तो बीच में क्या होता है? देखिए, इधर इधर वाले को बोलते हैं ऋण पूर्णांक, इधर बोलते हैं धन पूर्णांक, और शून्य न तो धन पूर्णांक न ही ऋण पूर्णांक। इनको संयुक्त रूप में क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। प्रश्न में पूर्णांक किसे कहते हैं? तो ऋणात्मक संख्याएं शून्य और धनात्मक संख्याओं को मिलाने पे पूर्णांक का निर्माण होता है।
है ना। ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं, धनात्मक संख्या या प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं, और शून्य ना तो धन पूर्णांक होता है ना ही ऋण पूर्णांक होता है। ठीक है बाबू, शून्य ना तो धन पूर्णांक होता है ना ही ऋण पूर्णांक होता है। तो इस फैक्ट में आपको कोई समस्या नहीं ना। ठीक है, इसको सबसे आईएमपी फैक्ट देके अलग लिखिएगा आप लोग इसको, लंबे समय तक आपको याद रहे, याद तो रहेगा, जान लीजिए। अब देखिए बाबू अगली बात, अब 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग बताइए। तो विषम संख्या के बारे में आप लोगों को मालूम है ना, काफी ऐसे बार डेफिनेशन रिवीजन कर रहा हूँ, सुन लीजिए। सम संख्या विषम संख्या के बारे में, वे संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती हैं उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। या वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। या वे संख्या जिनके इकाई अंक 2 से कट जाता है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। सारा पूरा विद्युत मैटर हम बेसिक मैथ में सिखाए हैं बाबू। सम संख्या विषम संख्या उतना पढ़ने के बाद आपको कोई समस्या ही नहीं होगा कहीं भी, है ना। तो आप लोग समय निकाल करके उस वीडियो को लाइन लगभग वही 28 के समथिंग वीडियो है उसमें, 28 के 30 वीडियो हो चुका है। हर वीडियो 10 से 12 मिनट का है ही, 10 से 12 मिनट समय दीजिए, देखिए मैथ कैसे समझ में आ रहा है। बहुत सारी इसमें न्यू आप लोगों के लिए बातें होंगी जो आप लोग कभी देखे नहीं कि ऐसा होता कैसे है। यह बात आप जाने ऐसा होता कैसे तो मजा ही आ जाएगा मैथ में, है ना। तो कोशिश कीजिए आप लोग कम से कम 30 वीडियो देख लें। अभी तो लगभग और 30 वीडियो के समथिंग उसमें आएगा। 30 वीडियो आने का पूरा बेसिक मैथ का मैटर समाप्त रहेगा। अभी हम लोग लेवल 2 में चल रहे हैं, उसमें लेवल 2 में अभी चल रहे हैं। लेवल 2 में भी 30 वीडियो बन चुका है। लेवल 3 आएगा, लेवल 4 भी आएगा उसमें। लेवल 4 जाते जाते तो पूरा मैथ ही समाप्त रहेगा उसका, है ना बाबू। तो चलिए देखिए, तो उसको जरूर देखा करिए आप लोग। तो सम संख्या के बारे में जान गए। विषम संख्या ठीक अपोजिट होता है, एक ट्रिक होता है। जो सम संख्या का परिभाषा आप याद कर लीजिए, जो सम संख्या नहीं होगा क्या हो जाएगा, विषम संख्या होगा। सम संख्याएं 2 से कट जाती हैं, विषम संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं। सम संख्याएं 2 के पहाड़े में आती हैं, विषम संख्याएं 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं। सम संख्याओं का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, विषम संख्याओं का अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है। सम संख्याओं का अंतिम अंक 2 से कट जाता है, विषम संख्याओं का अंतिम अंक 2 से नहीं कटता है। काफी आसान है यही, सबसे बेहतरीन है बाबू। अब देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग आपको बताना है। तो देखिए, तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं। 0, फिर मान लीजिए कि मैं लिख ही दे रहा हूं, 1, 3, 5, 7, 9, कहां तक जाएगा बाबू, 49 तक जाएगा। इसका योग बताएगा। मान इसका डायरेक्ट हमको योग बताना होता ना तो कैसे करते हैं मालूम है, कि आप 49 तक जा रहे हैं, 49 में जोड़े 50, 50 का आधा क्या होता है 25, 25 का स्क्वायर करिए 625, 625 का आंसर आ गया, बिना देखे 625 आंसर, है ना। इस तरीके से आप लोगों को भी करना है, एक क्वेश्चन को कई तरीके से लगाने का प्रयास करना है। इन एक तरीका आप जाने घिसा पीटा उसी को बार बार उसी घिसा रहे नहीं, उसकी अलग कुछ करने का, है ना। अलग जब करेंगे तब मजा। अलग करने के लिए क्या होगा, ज्यादा ज्यादा पढ़ना होगा आपको, कम पढ़ के तो अलग कर नहीं पाएंगे, है ना बाबू। हाँ, तो इसमें होता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होता है, तो n का वैल्यू आ जाएगा 25, 25 का स्क्वायर करें 625 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका योगफल मान लीजिए आपको बताना है, तो बता दीजिए योगफल, प्लस करिए बीच में, कहां तक जाएगा बाबू, 49 तक। अब एक बात आप हमको बताइए कि इसमें a बराबर कितना दे रहा है बाबू, 1, फिर d बराबर कितना दे रहा है, 3 में से 1 निकल गया तो 2, और an अंतिम पद कितना दे रहा है बाबू, 49, फिर n बराबर कितना दे रहा है आपको, 49 तक जाने में कितने पद आपको मिलेंगे, 25 पद मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए सम संख्या में आधे सम होते आधे विषम होते। इसका मैं प्रूफ आपको दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए। जैसे देखिए आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए विषम संख्याएं, सब क्या है बाबू, विषम संख्याएं हैं। यह क्या है, सम संख्याएं हैं। हाँ, तो 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या है, विषम संख्या है। और 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या है, सम संख्या है। एक बात ध्यान दीजिएगा बाबू, 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्याओं लेने पे
मतलब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं को लेने पे 5 सम संख्याएं 5 विषम संख्याएं हैं। अगर 20 प्राकृतिक संख्या लेंगे तो 10 सम संख्या 10 विषम संख्या। अगर आप 50 प्राकृतिक संख्या लेंगे तो 25 सम संख्या 25 विषम संख्या। अगर आप 100 प्राकृतिक संख्या लेंगे तो 50 सम संख्या 50 विषम संख्या। अगर 1000 प्राकृतिक संख्या लेंगे तो 500 सम संख्या 500 विषम संख्या। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में आधे क्या होते हैं सम संख्या होते हैं, आधे क्या होते हैं विषम संख्या होते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं आप लोगों को बाबू। तो बताइए अब मतलब 50 तक जाने में 25 क्या मिल गए विषम संख्या आपको मिल गए। यन बराबर क्या होता है बाबू पदों का योग। यन बराबर n/2 a प्लस an। n/2 का मतलब क्या लिखेंगे 25/2। ए मतलब क्या बोलेंगे बाबू 1। an क्या दे रहा है आपको 49। लिखेंगे 25/2 49 में एक जोड़ेंगे क्या आ जाएगा बाबू 50। काटेंगे 50 में तो कितने बार जाएगा 25 बार जाएगा। 25 का 25 में गुणा करेंगे 625। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है ना। ये तो किताबी मेथड। एक और तरीका आप सीखिए। कुछ अलग करने के कई तरीका है, वो अधिक से अधिक मेथड जानना मैथ में। कोई इस तरीके से जा रहा है कोई इस तरीके से जा रहा है। आप देखिए कौन आसान आपके कौन समय कम ले रहा है। अब मैथ को मजबूत करने का ठीक है बाबू देखिए इसको पहले मिटा दें फिर शानदार तरीके आपको बता रहा हूं। देखिए मैथ को मजबूत करने का सिंपल सा फंडा आपका स्पीड सही होना चाहिए बाबू। स्पीड सही कैसे होता है बार बार प्रैक्टिस करने से। एक क्वेश्चन है बार बार उसको लगाइए। जब एक क्वेश्चन को 4 बार लाएं तो ऑटोमेटिक आपका समय घट जाएगा। हो सकता है किसी मैथ को आप सोल्व कर रहे हैं आप पहले बार आपको 2 मिनट लगे, अगले बार सोल्व कीजिएगा देखिएगा 1 मिनट 55 सेकंड लगेगा है ना, या 2 मिनट से कम ही लगेगा। दूसरे बार सोल्व कीजिए आप 1 मिनट 50 सेकंड लगेगा। तीसरे बार और समय घटता जाएगा और समय एक समय ऐसा है क्वेश्चन देख के आप आंसर लिख देंगे। पहले बार समय ज्यादा लगता है बाबू। आप पहले बार आप डर गए कि पहले बार समय ज्यादा क्यों लग रहा है तो काम गड़बड़ हो गया। बार बार उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। अब देखिए इस मैथ में स्पीड बहुत ज्यादा मायने रखता है। स्पीड ज्यादा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नए नए तरीका आपको खोजने में जल्दी कैसे आप आंसर पे पहुंचेंगे है ना। अब देखिए ना जैसे एक बात आपको बताऊं, मान लीजिए 2 लोग हैं यहाँ पे, 2 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। इनको भी मैथ अच्छा आता है इनको भी मैथ अच्छा आता है, दोनों मैथमेटिशियन सही हैं सब है ना। दोनों को 25-25 क्वेश्चन दे दिएगा सोल्व करने में। इनको दिया गया 25 क्वेश्चन लीजिए आप सोल्व कीजिए, इनको भी दिया गया 25 क्वेश्चन लीजिए आप सोल्व कीजिए है ना। लेकिन हाई भैया क्या किए इस 25 क्वेश्चन को 20 मिनट में निपटा दिया, सारा क्वेश्चन सही किए एकदम। और ये अभी क्या किए इस 25 क्वेश्चन को 25 मिनट में निपटा दिए, अभी सारा क्वेश्चन सही किए। दोनों 25 में 25 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, लेकिन यह जो लड़का है 20 मिनट में इसे सॉल्व कर रहा है, यह जो लड़का है 25 मिनट में इसे सॉल्व कर रहा है। जब महान जानते हैं कौन होगा, महान ए वाला होगा क्योंकि समय इसने कम लिया है। या 5 मिनट किसी अदर विषय पे भी दे सकता है ना, अदर विषय से और गेनिंग कर सकता है। और हाई क्या हुए इसकी अपेक्षा थोड़ा चौपट हुए। तो नॉलेज में मायने नहीं रखेगा, स्पीड मायने रखेगा। कितना फास्ट आपका दिमाग काम करे, प्रेजेंट माइंड कितना बेहतर काम करे, कितना जल्दी से आप उसका आंसर निकाल ले रहे हैं। जान लीजिए क्वेश्चन देख के आंसर बोलने की क्षमता रखिए। मान ली हम आपको पढ़ाए हैं तो इतना मेथड लेकर गए हैं, हमको सोल्व करना होता सीधा क्या करते 50 तक प्राकृतिक संख्याओं को लेकर चल रहे हैं। 50 का आधा क्या होता 25, 25 का इधर 625, 625 मारिए आगे बढ़िए। समय लगाएगा भी अधिक से अधिक लगा 500 सोचने में जो समय लगा है ना 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, खटाक दे आंसर निकाल देंगे। तो सोचा करिए पहले उसको देखिए। एक बार जान लीजिए बाबू क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको अनुमान लग जाना चाहिए ना कि आप उसका आंसर निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे है ना। कोई भी प्रश्न है मैथ का आप उसको ध्यान से पहले पढ़िएगा। ध्यान से आप पढ़ लिए तो 50% काम तो वही निपटा दिए समझ करके प्रश्न को है ना। और वही आपका दिमाग क्लिक कर देगा, आप उसको लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे तो फटाक लगाते हुए निकल जाइए, नहीं लगा पाएंगे छोड़ दीजिए आगे बढ़िए है ना। तो अब देखिए थोड़ा एक और इसका मेथड सीखिए। अब इसका प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, एक फार्मूला बनता है बाबू, प्रथम यन विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्याओं
का योगफल, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। इसका ट्रिक बना लीजिए, ट्रिक समझिएगा। प्रथम n विषम संख्याओं का योग का फार्मूला तो n स्क्वायर। अब 1 से लेकर 49 तक जाने में आपको 25 विषम संख्या मिलेंगे, तो 25 मतलब n की जगह 25, तो यहां रख दे रहे हैं n बराबर 25, n स्क्वायर दे रहा है ना बाबू, तो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से भी आपका है 625, यहाँ भी क्या है 625। इसको लगाने में आपको 1 मिनट लगा, तो इसको लगाने में आपको 5 सेकंड लगा होगा, है ना। बड़ी आसान भाषा आप आंसर इसका निकाल लिए। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए। इस प्रश्न में कोई समस्या आप लोग को नहीं होने वाला है। अब सीखते हैं हम लोग क्या, इसके ठीक बाद वाले प्रश्न को। कितना नंबर है बाबू, 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं उनको भी समझ लिया जाए, तो देखा जाए 15 नंबर प्रश्न को। देखिए 15 नंबर प्रश्न ध्यान से सुनिए, हो काफी लग रहा है कितना बड़ा प्रश्न है, देखिए कितना आसान भाषा में इसके आंसर हम लोग निकालेंगे। लग रहा है बड़ा, लेकिन है नहीं बड़ा ही, है ना। तरीका आप सीख चुके हैं, योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है, बाकी ये भी ज्ञात कर दिया जाएगा। करें निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में निश्चित तिथि के बाद अगर कार्य विलंब हो रहा है, कार्य देरी से हो रहा है, तो जुर्माना लगाने का प्रावधान कुछ इस तरीके से है। क्या प्रावधान है भैया, कह रहे पहले दिन के लिए 200 रुपया, पहला दिन अगर एक दिन जो लेट हुए तो 200 रुपया लागी, है ना। दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया, है ना छोटू। तीसरे दिन के लिए कितना 100 रुपए, 300 रुपए। चौथे दिन के लिए 350 रुपए, पांचवें दिन के लिए 400 रुपए, यही क्रम आगे बढ़ता जाएगा, है ना। कह रहे एक बात, उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले वाले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि इस कार्य को वह 30 दिन विलंब करता है, 30 दिन लेट करता है। कितना आसान प्रश्न है बाबू, कितना दिन लेट कर रहा है, 30 दिन लेट कर रहा है ना। बताइए पहला दिन लेट किया तो कितना रुपए जुर्माना दिया, 200 रुपए जुर्माना दिया। दूसरा दिन लेट किया तो 250 रुपया। तीसरा दिन लेट किया हुआ तो कितना बाबू, 300 रुपए जुर्माना दिया। अब कितना दिन लेट कर रहा है वो, 30 दिन तक लेट कर रहा है ना। 30 दिन तक वो लेट कर रहा है। ठीक बा, तो इसका योगफल ज्ञात कर दीजिए, कितना रुपए अदा करेगा, है ना। कितना तक, 30 दिन को 30 पदों तक कर दीजिए आप, 30 पदों तक, 30 पदों तक का योगफल आप बता जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। बताइए ए प्रथम पद आपको कितना दे रहा है, डी 200। डी मतलब आपको अंतिम पद कितना दे, डी मतलब सार्व अंतर 250 रुपया में से 200 रुपया निकल गया तो 50 रुपए। 30 पदों तक यन बराबर कितना दे रहा है बाबू, 30, यन बराबर कितना दे रहा है 30। अब एक बात बताइए आप कि क्या चाहिए, और आपको कुछ नहीं चाहिए, योगफल आपको बताना है। योग का फार्मूला क्या था, यस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए बाबू, यस एन यस 30 एन बाई 2 30 बटे में 2 और 2a का मतलब 2 गुणे 200 प्लस n-1 मतलब 30 माइनस 1 और डी की जगह क्या रख दे बाबू 50 का 50। सोल्व कर दे जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 से काटिए कितने बार जाएगा, 15 बार जाएगा, 15 और कोष्टक में 200 का 2 में गुणा करेंगे क्या जाएगा 400 29 29 पंजे कितना होता है बाबू, 29 पंजे आपका 145 145, जीरो आगे लगा दीजिए। अब जोड़िए 15 गुणे 1450 में 400 जोड़ेंगे तो 1850, गुणा करिए 15 15 15 25 75 के 5, 15 120, 120 में 7 जोड़ेंगे 127, 15 एकम 15, 15 12 27,
क्या आ गया बाबू? 27,750। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। माने 30 दिन वो कार्य विलंब करेगा तो कितना रुपए पेड करेगा? 27,750 रुपए जुर्माना देगा। जुर्माना देकर मन एकदम हरिहर कर लेगा अपन, ठीक है ना? हर एक में जान एकदम ना लहरा जाएगा एकदम। तो बाकी सब ठीक है। आज के लिए इतना रखें इस क्लास में। मैंने इसके बाद वाले जो प्रश्न बच रहे हैं उनको कल निपटा दिया जाएगा। और कल निपटाने में एक्सरसाइज क्या हो जाएंगे? पूरे समाप्त हो जाएंगे। एक्सरसाइज में 5.3 के बाद चैप्टर एक्सरसाइज समाप्ति है। चलिए 5.3 के बाद आगे जो होगा उसको भी लगाया जाएगा। सभी क्वेश्चन को सोल्व कर ही रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।